टेबल लिखो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स रिएक्शन किया के डैश तो 1/kc और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k डबल डैश इज इक्वल टू kc रेज़ टू n, kc रेज़ टू n। हो गया? यस सर। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन में पूछते हैं बस। चलो लास्ट क्लास में हमने ये सम कर लिया था, एग्जांपल 7.4 होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कर लिया था जिसमें सेम फेज हो। चलो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम, ये तो आपका एक्वास सॉल्यूशन था ना। अब गैस के लिए कैसे करेंगे? तो देखो गैस के लिए क्या होता है, प्रेशर मेजर करना होता है बेटा। So far we have expressed equilibrium constant of the reaction in terms of molar concentration of reactant and product. We use symbol Kc. जब आपका concentration मोल पर लीटर में गिवन हो, कैपिटल M लिखा हो, जैसे यहाँ लिखते थे ना बेटा, देखो ये रहा कैपिटल M लिखा है, कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब मोलारिटी, concentration given in terms of मोल पर लीटर, ओके। तब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं Kc से, तो Kc से हम रिप्रेजेंट करेंगे Kc for reaction involving gases, how it is usually more convenient to express the equilibrium constant in terms of partial pressure। तो आपके पास एक इक्वेशन है गैस के लिए, आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा, PV इज इक्वल टू nRT। तो मुझे प्रेशर मेजर करना हो तो क्या करेंगे, आपका V यहाँ पे आ जाएगा, तो nRT बाई V, nRT बाई V बराबर। चलो अब P is the pressure in Pascal, N is the number of moles, V volume in meter cube, R gas constant और T temperature। तो प्रेशर आपने निकाल दिया N अपॉन V आर टी, बट N बाई V क्या होता है, मोल पर लीटर। N बाई V मोल पर लीटर, उसका मतलब ये हो जाएगा CRT। नॉर्मली ये क्या हो जाता है CRT, C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, N अपॉन V का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, C जिसे हम बोलते हैं, N अपॉन V इज इक्वल टू ये C हो जाता है, ओके। चलो आगे, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। चलो N बाई V का वैल्यू देखो, मैंने अभी आपको बताया बेटा कि वो C हो जाता है, तो यहाँ पर भी लिखा है, तो P इज इक्वल टू CRT फाइनली, बराबर, P इज इक्वल टू CRT, बराबर। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P फिर स्क्वायर ब्रैकेट गैस और RT। चलो R का वैल्यू दिया है देखो, R ध्यान रखना है 0.083 बार लीटर पर मोल केल्विन, बराबर। अब आपके पास एक इक्वेशन है H2 प्लस I2 का, अभी लिखना मत, मैं लिखवाऊंगा आपको क्या क्या करना है। आपके पास इक्वेशन है H2 और I2 का, कैसे करेंगे, तो जैसे H2 और I2 गिव्स टू HI, तो आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिखना हो तो कि HI बराबर HI का स्क्वायर, फिर कॉन्सेंट्रेशन किसका, H2 और I2, concentration of H2 and I2, सही है। एक मिनट, यस सर। एक मिनट, अब आपको प्रेशर के फॉर्म में लिखना हो इसी चीज को कि ये तो आपका प्रेशर रिप्रेजेंट करता है, तब कैसे लिखा जाएगा, तब प्रेशर आपका ऐसा हो जाएगा, प्रेशर ऑफ HI, प्रेशर ऑफ HI ऐसे, ओके, और उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्रेशर ऑफ H2 और साथ साथ में प्रेशर ऑफ
I2, प्रेशर ऑफ H2 और प्रेशर ऑफ I2, ऐसे इसको लिखा जाता है ब्रैकेट करके। तो ये हो गया। अब आगे देखो, चलो अब हमें एक काम करो, पहले आप नोटबुक में ऐसा इक्वेशन लिखो, लिखो पहले रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, ऐसा लिखो, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। ओके, अब आप नोटबुक में ऐसा डालो, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, मैं लिखवा रहा हूं वो लिखो, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, लिखा, लिखो P is equal to nRT upon V, nRT upon V। अब n by v क्या होता है? C, इसलिए आगे और लिखो P is equal to CRT, P is equal to CRT। ओके ओके, चलो अब आप ये रिएक्शन लिखो, लिखो H2 plus I2 gives 2HI, H2 plus I2 gives 2HI। चलो उसके लिए KC लिखो, HI का स्क्वायर अपॉन H2 और I2, HI का स्क्वायर अपॉन H2 एंड I2। या तो KC ऐसा करो, प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर, क्योंकि ये सब गैस में है, तो प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर और प्रेशर ऑफ H2 एंड प्रेशर ऑफ I2, ये और ये दोनों लिखना है। KC इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ H2 एंड प्रेशर ऑफ I2। चलो यहां तक हो गया सबका? बोलो। डन? ओके, आगे देखो, चलो अब हमें लिखना है PHI, प्रेशर ऑफ HI, प्रेशर ऑफ HI, CRT के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? CRT के अकॉर्डिंग, है ना? तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं कि भाई C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन? HI का, CRT, तो HI का हो गया कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT, बराबर। चलो सेम प्रेशर ऑफ I2 लिखना हो, प्रेशर ऑफ I2, बोलो कैसे लिखोगे? CRT, C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I इंटू RT। ओके, चलो सेम
प्रेशर ऑफ H2 जगह नहीं है इसलिए, तो क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू RT। ऐसा, बराबर। अब आपके पास Kp मतलब प्रेशर ऑफ HI, प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ I2। इतना आपके पास है। अब हर एक का वैल्यू डाल दो बेटा। जैसे कि ऊपर PHI का वैल्यू है ना अपने पास, HI और RT, बराबर, तो वैल्यू लिखेंगे हम। तो क्या आ जाएगा फाइनली? HI स्क्वायर करना पड़ेगा, बराबर, तो इसका स्क्वायर। दूसरा R और T दोनों को भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो उसको ब्रैकेट में लेके स्क्वायर कर लेता हूं। दोनों का स्क्वायर होगा, चलो, अपॉन प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ H2, तो प्रेशर ऑफ H2 क्या है? H2 और RT, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर H2 लिखते जाओ, इंटू RT। ओके, चलो अब I2, PI2, तो PI2 ये रहा, आयोडीन और RT, तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में I2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 एंड RT। ओके, चलो अब क्या होगा? RT RT तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, चलो ये RT निकल जाएगा, RT RT का स्क्वायर है, वैसे यहाँ पे भी RT का स्क्वायर है, तो खाली इतना पोर्शन बच गया, HI का स्क्वायर, H2 और I2, है ना। तो क्या बचा? HI का स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 इज इक्वल टू क्या हो गया? Kc इज इक्वल टू क्या हो गया? Kc। तो इस केस में क्या आया कि इस केस में जो Kp था वो किसके बराबर हो गया? Kc के बराबर हो गया। Kp इज इक्वल टू Kc। ओके, लिख लो जल्दी नोटबुक में। ये लिखा बेटा? हो जाए तो बताना, तो आगे बोलो। अब हर एक केस में ऐसा Kp इज इक्वल टू Kc नहीं होता है, उसका एक एग्जांपल अभी देखते हैं। डन हो गया? हर एक केस में Kp और Kc सेम नहीं होते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ओके, तो हम क्या करने जा रहे हैं अभी? तो हम Kp और Kc का रिलेशन समझ रहे हैं। चलो, तो ये आपका हो चुका है, आगे बढ़ो। धर्म हो गया, संभव, यस सर। यस सर, हो गया। चलो अब आगे बढ़ो। अब एक और एग्जांपल लिया अलग से, देखो क्या बताया है। In this example, Kp is equal to Kc. Both the equilibrium constant are equal. However, this is not
ऑलवेज द केस, है ना, हर बार ऐसा नहीं होता है। चलो अब यहाँ पर एक लिख लेते हैं, एमोनिया का रिएक्शन बताया, N2+H2 gives to एमोनिया। इसके लिए Kp और Kc डिराइव करते हैं, तो क्या आएगा? चलो तो Kp प्रेशर ऑफ एमोनिया, एमोनिया का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ N2 और प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ H2 इसका क्यूब, बराबर। चलो अब प्रेशर ऑफ NH3 लिखना है मुझे, तो मैं क्या लिखूं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इंटू RT, बट उसका क्यूब है, स्क्वायर है, सॉरी, तो स्क्वायर अभी जैसे किया था वैसे वही, और यहाँ क्या आएगा, R और T, उसका भी स्क्वायर, R और T इसका भी स्क्वायर। वो ART कहाँ से है पता चला ना, हाँ, कि P इज इक्वल टू, ये मैंने क्या लिखा है, P इज इक्वल टू CRT, P इज इक्वल टू CRT, तो ये C है और ये RT है, तो प्रेशर की जगह मैंने CRT लिखा, C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमोनिया। चलो अब N2 RT सही है, अब H2 के लिए, तो प्रेशर ऑफ H2 क्या आएगा, तो यहाँ ब्रैकेट में मुझे लिखना पड़ेगा H2 का प्रेशर और उसका क्यूब करना पड़ेगा, और RT का क्यूब। अब यहाँ RT कैंसिल नहीं होगा, देखो, तो RT कितना आएगा, नीचे 4 RT है, एक RT ये रहे और ये 3, 4 है, वो 4 ऊपर जाएंगे तो 2 माइनस होंगे, तो -2 हो जाएगा। पहले यहाँ तक लिखो आप, यहाँ तक नोटबुक में लिखो, क्या क्या लिखना है, कि ये लिखना है, ये और ये स्टेप्स लिखो। हो जाए तो बताना। डन सर। ओके, चलो तो अब RT रेस टू क्या हो जाएगा, -2, और ये आपका KC हो जाएगा, और ये RT रेस टू -2 कैसे आया पता चला ना आपको, यहाँ पर 2 है बेटा, यहाँ पर आपके पास 2 है, ये 2 है, और नीचे आपका ये 3 और ये एक 4, तो 2 - 4, क्योंकि वो ऊपर जाएगा तो ये बचेगा -2, तो RT का पावर -2 आना चाहिए, और ये हो जाएगा KC, बराबर। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, चलो यहाँ आएगा आपका एमोनिया का स्क्वायर तो लिखा है, बाकी बाजू में क्या आएगा, RT -2 H2 का क्यूब। अब इतना पोर्शन क्या हो गया आपका, KC हो गया, तो वो लिखेंगे हम KC, RT रेस टू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -2। हाँ, RT रेस टू -2, ऐसा। तो फाइनली क्या आ गया, KP इंटू RT रेस टू -2। फाइनली आपको ये रिलेशन मिला, KP इज इक्वल टू KC RT रेस टू -2। ये तो एमोनिया के लिए। तो अब इन जनरल क्या होगा, ठीक है, पहले ये 2 स्टेप लिखो जल्दी, चलो फिर हम जनरल सीखेंगे, वही आपको फॉर्मूला याद रखने का। फिर ये लिखो,
फॉर्म को। डन, ओके। चलो अब हमारे पास एक रिएक्शन है, क्या है रिएक्शन? A plus BB gives CCDD। चलो इसके लिए KP लिखना है, तो क्या आएगा? PC रेस टू C, PD रेस टू D, PA रेस टू N, PB रेस टू B आएगा, ऐसे लिखेंगे ना? ओके, चलो उसको RT के फॉर्म में लिखना है बेटा, तो क्या आएगा? CRT के फॉर्म में। तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CPC है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, उसका पावर C। ये PD कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, उसका पावर D। अब इसका RT रेस टू द पावर C, इसका RT रेस टू द पावर D, ऐसा होगा? तो मैं कॉमन लिख देता हूं, RT रेस टू द पावर C प्लस D, RT रेस टू द पावर C प्लस D। ओके, स्मॉल c स्मॉल d। अब ऐसे PA और PB का करो, तो PA, तो A का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, PB कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। देन अब A का पावर A, B का पावर B, RT रेस टू द पावर C प्लस D, C प्लस D नहीं, A प्लस B, A प्लस B। बराबर? चलो इतना अलग कर लेते हैं, तो C रेस टू C, D रेस टू D, A रेस टू A, B रेस टू B अलग कर लिया, और यहाँ क्या हो जाएगा? RT रेस टू द पावर C प्लस D, C प्लस D, बराबर, माइनस A प्लस B। A प्लस B, डन। ओके, तो ये हो जाता है आपका डेल्टा N, और ये हो जाएगा आपका KC। तो फाइनली इसको हम क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेंगे KC, C रेस टू C, D रेस टू D, A रेस टू A, B रेस टू B है, जो है KC है, तो ये हो जाता है KC, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में RT रेस टू डेल्टा N, RT रेस टू डेल्टा N। प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। देखो यहाँ C और D क्या है? C और D, इस रिएक्शन में देखो तो C और D मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, और इस साइड A एंड B, स्मॉल a स्मॉल b मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल माइनस कर लो। बराबर? तो ये स्टेप्स, इतने जो भी स्टेप्स की बने वो लिखो नोटबुक में, लिखना शुरू करो। ये लिखो, ये स्टेप, ये स्टेप, फिर ये इसके साथ कंप्लीट करो। तो फाइनली आपको केसी और केपी का रिलेशन पूछे तो H2O और एमोनिया का एग्जांपल ना बता के यहाँ पे ये जो जनरल रिएक्शन अभी आपने लिखा वो बता सकते हो कि भाई जनरली ऐसे होगा केपी और केसी का रिलेशन।
तो जब आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको यहां से चालू करने का कि जनरल रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, फिर ये सब लिखने का। तो फाइनली आएगा केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेस टू डेल्टा एन। फाइनली आपको एक मिल गया इक्वेशन, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेस टू डेल्टा एन। डन सर। सबका हो गया, धर्म, संभव, प्रेरणा। यस सर। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ गया, केपी इज इक्वल टू केसी। फाइनल इक्वेशन क्या आया, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेस टू डेल्टा एन, डेल्टा एन। नाउ व्हाट इज डेल्टा एन? ये बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये लिख लो नोटबुक में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। डन सर। ओके, अब यहाँ में एक दो कंडीशन रखो इस इक्वेशन में। चलो डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 रखो, कंडीशन डेल्टा एन 0 होगा तो क्या आंसर होगा? केपी इक्वल टू केसी। बराबर है। तो आपको पूछते हैं तो डेल्टा एन 0 होगा तब क्या आ जाएगा, केपी इज इक्वल टू केसी, केपी इज इक्वल टू केसी। पावर 0 कर लो तो आरटी 1 हो जाएगा, तो केपी इज इक्वल टू केसी। दूसरा, डेल्टा एन ग्रेटर देन 0, तो